ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल प्रेमी नंदलाल जी। विषय कर्म रेख अटल है। एक बार श्री महाराज जी रावलपिंडी में प्रेमी नंदलाल जी के यहां ठहरे हुए थे, तो एक मुसलमान प्रेमी फरमान अली सब्जी देकर घर पर जाया करता था। एक दिन सब्जी देकर वह श्री महाराज जी के पास सत्संग में बैठ गया। उस समय वहां पर कर्म फिलॉसफी के विषय में चर्चा चल रही थी। यह कहा जा रहा था, जाने या अनजाने में जो भी कर्म मनुष्य से हो जाता है उसका नतीजा इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। खासकर क्रूर कर्म अंत समय याद आते हैं, और अंत में जिस याद में जीव शरीर छोड़ता है वैसी ही इसको योनि प्राप्त होती है। फरमान अली बैठा यह सब सुन रहा था, तो श्री महाराज जी से कहने लगा, साईं जी अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। श्री महाराज जी ने कहा, प्रेमी कहो, क्या कहना चाहते हो। फरमान अली कहने लगा, महाराज जी वैसे तो मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म को हम नहीं मानते, मगर सत्संग में साईं जी आपके विचार सुनकर एक सच्चा किस्सा याद आ गया जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रेमी किस्सा बयान करने लगा। कहने लगा, हमारे गांव में एक हाजी साहब थे, 2 बार हज कर चुके थे। गरीबों, यतीमों व अनाथों की मदद किया करते थे। बच्चों को मिठाइयां बांटते रहते थे। हर साल एक छोटा सा भंडारा भी किया करते थे। सारा गांव उनकी इज्जत करता था। जब कभी हाजी साहब बाजार में जाते तो लोग उठकर उनको सलाम करते थे। काफी उम्र के थे। थोड़े बीमार हुए तो कई बार बेहोश हो जाते और कहते, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे खच्चरें काट रही हैं। एक दिन वह होश में थे तो मैंने उनसे पूछा, हाजी साहब अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो यह बताने की मेहरबानी करें कि बेहोशी में आप मुझे बचाओ क्यों कहते हैं। आपको क्या नजर आता है। हाजी साहब रो पड़े और कहा, तमाम मोहल्ले के लोगों को बुलाओ, मैं उनके सामने अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं
ताकि मेरे दिल को तस्कीन मिले और आराम से मैं इस जहां से जा सकूं। जो बात उनके दिल में थी, लोगों के इकट्ठा होने पर उन्होंने कहनी शुरू कर दी। हाजी साहब ने फरमाया, जवानी में मैं मिलिट्री में था, अंग्रेजों का राज था। मिलिट्री में घोड़े और खच्चरों को राशन देना होता था, जो कि मुकर्रर था। काफी अरसे बाद मुझे ख्याल आया कि स्टोर कीपर से मिलकर अगर कुछ राशन कम दिया जावे तो इन जानवरों को क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रकार मैंने और स्टोर कीपर ने उन बेजबान खच्चरों का पेट काट कर लाखों रुपए कमाए, यानी उस राशन कम देकर लाखों रुपए कमाए। उन रुपयों से गांव में काफी जमीन खरीदी। मन में डर तो था ही कि कहीं भेद ना खुल जाए। इसी डर से नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर भी मन में डर बना रहा। दोबारा हज करने गया। बच्चों को मिठाइयां बांटी, गरीबों, यतीमों व अनाथ औरतों की मदद भी की। लोगों ने इस कारण मेरी बड़ी इज्जत की, मुझे हाजी समझा। लेकिन मैंने अपना गुनाह दिल में छुपाए रखा। अब मौत मेरे सामने है। जब भी मैं बेहोश हो जाता हूं तो यह घोड़े और खच्चर मुझे दिखाई पड़ते हैं और मुझे काटते हैं और बड़ा दुखी होता हूं मैं। ये सारी बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, यह बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी आदमी पाप करके लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन खुद अपने से नहीं छुपा सकता। अंदर मौजूद खुदा सब कुछ जानता है। हर व्यक्ति को अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म का फल जरूरी भोगना पड़ता है।